दोस्तों आज हम देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर 2023-24 का। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कंपलसरी का पेपर देख रहे हैं। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे इसमें। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से है। इसमें आपको पहला पैसेज मिलेगा, एवरी इंडिविजुअल वांट्स पीस ऑफ माइंड। इस तरह का ये पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में आपको आंसर्स देने हैं। पहले आंसर की बात करें, इट इज़ ए डिस्टेंट ड्रीम फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमारे लिए डिस्टेंट ड्रीम क्या है? तो पीस ऑफ माइंड जो है इसका डिस्टेंट ड्रीम है। हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द सिक्योरिटी फॉर द फ्लावर्स आर। फ्लावर्स के लिए जो फूल होते हैं उनके लिए सिक्योरिटी का काम कौन करता है? तो आंसर हो जाएगा थ्रोन्स। थ्रोन्स मतलब होते हैं कांटे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑलवेज लीड्स पीपल इनटू डैश सिचुएशन। किस सिचुएशन में जो है नेचर जो है हमेशा लोगों को डालता है? तो चैलेंजिंग सिचुएशन में डालता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ से सारे आंसर्स हैं ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें फिलअप्स करना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में। थ्रोन्स आर एन डैश पार्ट ऑफ रोज प्लांट। तो गुलाब के पौधे में जो कांटे होते हैं वो कैसे पार्ट होते हैं? तो वो इंट्रीगल पार्ट होते हैं, इंट्रीगल। ठीक है, INTEGRAL, इंट्रीगल, ये आपको मिलेगा पैराग्राफ में। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज प्योर पीस। तो इसका आंसर हो जाएगा, ए पीस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ नॉन पीस आइटम्स इज प्योर पीस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज ए पीसफुल माइंड नीड सेफ्टी। तो एक पीसफुल जो माइंड होता है हमारा, जो संयम भरा माइंड होता है, जो दिमाग होता है संयम भरा, उसको सेफ्टी की आवश्यकता क्यों होती है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए पीसफुल माइंड इज ए वेरी प्रीसियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर एंड इट टू नीड्स सेफ्टी टू मेंटेन इट्स सबलाइम क्वालिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका आंसर नोट करना चाहते हैं तो पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर यहाँ से शुरू है आपका और यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये यहाँ से स्टार्ट है, ये पूरा एक लाइन है और इसके बाद जो है थोड़ा सा नीचे एक और लाइन है। तो ये पूरा का पूरा आपको लाइन लिखनी होगी। इससे पहले हमने आपको एसएसटी का, साइंस का और हिंदी का जो है अर्धवार्षिक पेपर दे दिया है सॉल्यूशन के साथ में। उसको आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा का सारा लिंक है। और चाहें तो आप आई बटन प्रेस करके देख सकते हैं। स्टार्टिंग में वीडियो के आई बटन आता है कोने पे वीडियो के ऊपर, और वीडियो जब ख़त्म होगी तो भी आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी, तो वहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं अपने जो भी सब्जेक्ट देखने हैं उन सभी के। जो भी जिलेवार कार्यक्रम आपका जारी किया गया है 2023-24 एग्ज़ाम के लिए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो पैटर्न है और जो भी चीज़ें हैं वो सारी हमने अपलोड कर दी हैं, आप उनको देखते जाएं। सेकंड जो क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। यहाँ पे फिर से आपको जो है एक पैराग्राफ दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस हैज़ मीन्ड डिफरेंट फैक्ट्स टू डिफरेंट जनरेशंस। ठीक है, आवर फोर फादर्स टुक प्राइड इन स्कॉलरशिप, ए स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस एंड सॉलिट्यूड फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इस तरह का ये पैराग्राफ है। इसको पढ़ोगे तो अच्छा पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको आप जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के बाद में जो आंसर्स देने हैं हमें उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, आवर फोर फादर टुक प्राइड इन। तो अभी अभी हमने बोला, देखा, पढ़ा भी है कि स्कॉलरशिप में था, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस में था, वेलफेयर ऑफ अदर्स में था, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सही आंसर। हाउ डू वी फील फॉर आवर नेबर्स टुडे। हम जो है अपने पड़ोसियों से आज के समय में कैसा महसूस करते हैं? तो हम जो है जलन की भावना महसूस करते हैं, यानी जेलस होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, हैप्पीनेस लाइज विद इन द डैश ऑफ द इंडिविजुअल। तो हैप्पीनेस जो है कहाँ लाइज करता है, यानी कि कहाँ पे रहता है? तो हमारे इंडिविजुअल यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के माइंड में जो है हैप्पीनेस रहता है। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, आवर फोर फादर्स लाइफ वाज बेस्ड मेनली ऑन। हमारे
जो फोर फादर्स थे, एंसिस्टर्स जिसको बोलते हैं, परदादा दादी, तो उनका लाइफ जो है किसके ऊपर बेस्ड था, ये हमें बताना है। द कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्माइल लिविंग, यानी कि हंसते हुए जीना, और द कॉन्सेप्ट ऑफ हाई थिंकिंग, अच्छा और उच्च विचार रखना, दोनों पे डिपेंड थे, यानी कि बोथ हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, डैश कैन नॉट बी फाउंड इन द न्यूक्लियर फैमिली ऑफ द डे। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियर फैमिली जो होती है जिसमें केवल जो है अपने ही सदस्य रहते हैं, जैसे माता पिता और पुत्र या पुत्री। तो इस फैमिली में जो है आज के समय में क्या चीज़ नहीं देखने को मिलता है, तो बॉन्ड ऑफ लव जो है देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, प्यार का बंधन देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, द फैमिली प्रोवाइडेड एन डैश क्वेश्चनिंग इफेक्ट। तो कैसा क्वेश्चनिंग इफेक्ट जो है फैमिली प्रोवाइड करती है, तो इमोशनल क्वेश्चनिंग इफेक्ट है ना, हम सभी जो है इमोशन से जुड़े हुए हैं। एक्सेसिव मटेरियल डैश डिड नॉट मीन फॉर फोर फादर्स। तो एक्सेसिव मटेरियल कौन सा जो है मीन नहीं करते थे फोर फादर्स, हमारे परदादा, तो वेल्थ यानी कि धन को जो है वो ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। अब सिमिलर मतलब होता है कि समानार्थी शब्द आपको बताना है, ठीक है, जिसको सिनोनिम्स बोला जाता है। तो डेवलपमेंट मतलब होता है आपका जो है प्रगति, और एडवांसमेंट मतलब भी प्रगति हो जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट करना, एडवांसमेंट करना एक ही बात हो गई। एंसेस्टर्स मतलब जो हमारे पूर्वज होते हैं, फोर फादर भी हमारे दादा दादी, परदादा दादी जो भी है, ये फोर फादर जो है इसका हमारा समानार्थी हो जाए। नेक्स्ट जो है ग्रामर पोर्शन, इसकी बात करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है हमारे को, ऑप्शंस दिए गए हैं। आई डैश रीड का आपको जो है भरना है, तो आई डैश रीड ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी नाउ। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग हो जाएगा। सी डैश राइट हंड्रेड्स पोएम सो फार, तो उसने जो है इतने पोएम्स लिखे हैं, तो हैज़ रिटन हो जाएगा यहाँ पे। और सी है तो सी के साथ हैज़ आता है, हैड नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, ही डैश गेट ए प्राइज 10 days एगो। अब बीते हुए बात की मतलब समय की बात कर रहा है, तो बीता हुआ समय जो है वो गॉट हो जाएगा, गेट का क्या हो जाएगा, गॉट हो जाएगा, पास्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, रोहित डैश लर्न इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स। 4 5 ईयर्स यानी कि ये सिंस में आ रहा है आपका। ठीक है, और सिंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर हमारा पास हो जाएगा सिंस नहीं तो बीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हैज़ बीन लर्निंग, रोहित अकेला है तो हैज़ आ जाएगा, बीन लर्निंग हो जाएगा, वो सीख रहा है पिछले 5 सालों से, तो यहाँ पर जो है हैज़ बीन आ जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो माय फ्रेंड सेड टू मी, डू यू लिव इन दिस हाउस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड आस्क्ड टू मी इफ आई लिव्ड इन दैट हाउस। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इनडायरेक्ट में आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ही सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ही सेड का हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड। ठीक है, और मी का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, और प्लीज़ की जगह हमारा जो हो जाएगा टू हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। अब जो है कंबाइन करना है हमारे को, होम से द बॉय इज़ माई फ्रेंड यू मीट हिम। जिस लड़के से तुम मिले वो मेरा दोस्त है। ठीक है, तो इसको whom से आपको कनेक्ट करना है, तो द बॉय whom यू मीट, जिस लड़के से तुम मिले वह मेरा दोस्त है। तो इस तरह से जो है इसको कनेक्टर यूज करके हम कर देंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज दे प्ले देयर हेयर। तो यहाँ पर हु से इसको कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे वी नो ए लॉट ऑफ बॉयज, तो दे की जगह हु आ जाएगा, हु प्ले हेयर, तो फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, जो पूछा गया है उसके आंसर्स हम देते जाएंगे, और मैक्सिमम आपको मैं टोटल आंसर्स बताऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, यहाँ पे चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप मेकिंग ए नॉइज का हो जाएगा लेट मेकिंग ए नॉइज बी स्टॉप्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो है, आई रोट द लेटर इन इंग्लिश।
तो द लेटर वाज रिटन बाय मी इन इंग्लिश। आई का जो हो जाएगा ना, यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मैं जो है मेरे द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात है, फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स। तो यहाँ पर जो है यस आई टुक योर बुक, ये क्वेश्चन है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा डू यू टुक माई बुक, क्या तुमने मेरी किताब ली है। तो इसने बोला है कि यस मैंने तुम्हारी किताब ली है। ऐड क्वेश्चन टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो। क्वेश्चन टैग मतलब जो है आपसे प्रश्नवाचक प्रश्न को जो है सही करना है। तो प्लीज कीप क्वाइट, वॉन्ट यू, ठीक है, वॉन्ट यू आ जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन टैग्स जो होते हैं थोड़े से सिंपल होते हैं, बट आपको जो है थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। डैश इट वॉज रेनिंग, आई वॉज प्लगिंग द फील्ड। तो वैन इट वॉज रेनिंग, जब बरसात हो रही थी तब मैं जो है खेत में से पौधे उखाड़ रहा था, प्लगिंग कर रहा था, सॉरी खेत को जो है बो रहा था। अब जो है ही मेड ऑल एफर्ट्स डैश ही कुडंट फाइंड हिज पर्स। तो यहाँ पे उसने जो है पूरी की पूरी ताकत लगा दी, यट ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, लेकिन उसको अपना पर्स नहीं मिला, तो यट जो है यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, अर्चित डैश अर्चिता आर टीचर्स इन दिस स्कूल। तो अर्चित एंड अर्चिता दोनों हैं, तो दोनों का लिए एंड आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी की बात करते हैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, द पोस्ट मास्टर सेंड्स मनी टू लेंचो सो एज टू कीप हिज फेथ इन गॉड अलाइव एंड फर्म एज ही वाज कंप्लीटली मूव्ड बाई इट। तो पोस्ट मास्टर ने लेंचो को धन इसलिए भेजा कि वो जो है उसके ईश्वर के प्रति जो विश्वास था उसको जिंदा रखना चाहता था, और वो जो है उसका विश्वास डगमगा ना जाए, इसलिए जो है वो पूरी तरह से ये पैसे भेजना चाहता था। व्हेन द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोस लेटर टू गॉड ही बिकम सीरियस। अब उसने जैसे ही लेंचो का लेटर पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था तो वो सीरियस हो गया था। ही डिसाइडेड दैट ही wants to keep Lencho's faith intact, so he decided to answer the letter। अब जो उसने जब ये लेटर पढ़ लिया था तो उसने सोचा कि जो लेंचो का फेथ है, विश्वास है, उसको मैं डगमगाने नहीं दूंगा, इसलिए जो है उसने उसका उत्तर लिखना उचित समझा। ही गैदर्स मनी विद द assistance of his post office employees to assist Lenchos on behalf of God and sign the letter God in order the Lenchos faith in God does not get second। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसलिए उसने जो है निर्णय लिया कि वो जो है पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पे कर्मचारी जो हैं उनसे पैसे ले करके जो है लेंचो की मदद करेगा, और साइन भी कर देगा उस लेटर को गॉड के नाम से, ताकि जो है लेंसो का विश्वास जो है वो भगवान के ऊपर से ना डगमगाए। सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव्ड आउट ऑफ इट। तो द ट्रीज से है, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, when trees move out of the house the glasses get broken and wind rushes to meet the trees which are stumbling forward in night। तो यहाँ पर जो है जब ग्लासेस जो है मूव करते हैं आउट ऑफ द हाउस से, मतलब घर से बाहर निकलते हैं ट्रीज, तो वो क्या करते हैं, ग्लासेस को तोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लगे हुए हैं ग्लासेस, ठीक है। और विंड जो है वो पूरी तरह से, जब ग्लास टूट जाता है तो वो जो है आ करके पेड़ों से जो है मिलते हैं अंधेरे में या रात में। हाउ एवर द पोइट फील्स दैट द स्मेल ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज एंड लिंचेस स्टिल रीचेस द रूम ऑफ द उफ ऑफ हर हाउस। तो अभी भी जो है पोएट कहता है कि वो फील करता है कि स्मेल जो है पत्तियों का, जो पेड़ के पत्तियां हैं उनके स्मेल्स जो है वो रीच करते हैं उसके कमरे में पहुंचते हैं। वाई डज अनिल नोट हैंड द थीफ ओवर द पुलिस। अनिल ने जो है चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तो अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस बिकॉज ही रियलाइज दैट हरी हैड लर्नड हिज लेसन एंड हैड चेंज फॉर बेटर। यहाँ पर जो है बताया गया है कि अनिल ने जो है उसको पुलिस के हवाले इसलिए नहीं किया क्योंकि अनिल ने देखा कि हरी जो है वो अपना
पाठ पढ़ चुका है, यानी कि उसको जो सीखना था, जो उसको समझना था वो समझ चुका है, और जो है वो थोड़ा-सा जो है बेहतर होता जा रहा है, अपने आप में बदलाव ला रहा है। अदरवाइज़ ही वुड नेवर हैव कम बैक एंड केप्ट द मनी एट द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर ही हैज़ स्टोलन इट। क्योंकि उसको महसूस इसलिए ये ऐसा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि जो भी हरी सिंह ने किया है चोरी, उस चोरी के बावजूद भी उसने उस मनी को, उस पैसे को उसी जगह जहाँ से उसने चुराया था वहीं पे वापस रख दिया। तो ये चीज़ उसको जो है महसूस हुई कि वो जो है चेंज हो रहा है, बेटर बन रहा है, अच्छा बन रहा है। नेक्स्ट जो 13 क्वेश्चन है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड साइंटिस्ट इनसेंट्रिक? तो यहाँ पर जो है हो जाएगा, मिसेस हॉल फाइंड साइंटिस्ट एनसेंट्रिक बिकॉज हिज अपीयरेंस वाज अनकॉमन। तो उसका अपीयरेंस जो है, उसका दृश्य जो था वो अनकॉमन था। ही हैड रैप्ड बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड और वोर डार्क ग्लासेस, ए फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड ए लार्ज हैट। तो यहाँ पर जो है उसको देखने के बाद में उसका क्या अपीयरेंस था, तो उसने जो है बैंडेजेस लगा रखी बहुत सारे अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे, डार्क ग्लासेस पहन रखे थे, ठीक है। उसका फॉल्स नोज, यानी कि जो है फॉल्स नोज था, कह सकते हैं कि जो है झूठी नाक थी, और बिग बैशी साइड विकर्स थे, और उसके साथ में लार्ज हेड भी पहना था। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट ही हैड नो डिज़ायर टू टॉक टू एनी वन। उसका कोई भी इच्छा नहीं है किसी से बात करने का। हिज रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग वॉज फॉर सॉलिट्यूड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो 14th क्वेश्चन है, हाउ डज भोली टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ? तो भोली के टीचर ने जो है भोली के आने वाले जीवन में कैसा रोल अदा किया था, आने वाले जीवन को बदलने में कैसा रोल अदा किया था, ये आपको बताना है। तो भोली टीचर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ लाइफ, यानी बची हुई जो उसकी ज़िंदगी थी, आने वाली ज़िंदगी थी, उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है रोल अदा किया था। सी वाज पोलाइट एंड फ्रेंडली विच टचेज हर हार्ट। तो वो जो है पोलाइट थी, नर्म हृदय की थी, और दोस्ती वाला उसका व्यवहार था, जिसने उसके दिल को छू लिया था। सी इनकरेज्ड हर वे एवरी टाइम एंड वाज अफेक्शनेट टुवार्ड्स हर। और जो है उसने हमेशा उसको जो है सांत्वना दी, उसका जो है कहते हैं उसका हौसला बढ़ाया, ठीक है, एनकरेज किया उसको, और उसके प्रति जो है वो जो है उसके प्रति जो है क्या हो गई, अफेक्शनेट हो गई। हर टीचर ट्रांसफॉर्ड हर इनटू ए कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड नॉट रीड राइट और स्पीक क्लियरली। और टीचर ने इतना उसको बदल दिया कि वो एक ऐसी औरत बनी जिस जो मतलब एक ऐसी कॉन्फिडेंट औरत बनी या लेडी बनी, जो रीड नहीं कर सकती थी, स्पीक नहीं कर सकती थी, अच्छे तरीके से बोल नहीं सकती थी। दिस गेव हर द रिक्वायर्ड कॉन्फिडेंस। और इसी ने जो है उसको पूरा आत्मबल दिया। मोर ओवर टीचर्स अप्रिसिएशन एंड एनकरेजमेंट हेल्प्ड हर ओवरकम हर लो मॉरल। तो उसके जो निम्नता, जो वो बिल्कुल विश्वासग्रस्त थी, उसके पास विश्वास नहीं थी, तो टीचर के ही अप्रिसिएशन यानी उसके ही अ, बढ़ावे के द्वारा और उसकी इनकरेजमेंट के द्वारा जो है उसने जो है अपने आप को सभी कमियों से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका आंसर। यहाँ पर जो है पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में आंसर्स देने हैं। तो ये पैराग्राफ है। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ कबाई? कबाई क्या है? तो इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन द नीज। ठीक है, कबाई क्या था? ये एक जो है सिंगल पीस में लॉन्ग फ्रॉक था, जो कि आपके घुटने के नीचे से नीचे तक जाता था। हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर? तो किसने करा था? टुडे एनीवन हु वियर्स हाफ पैंट विच रीचेस जस्ट बिलो द नी इनवाइट्स कमेंट दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक पैडर। तो जिसने भी घुटने से नीचे तक का ड्रेस पहना था, तो उन सभी को यही कमेंट मिलता था कि उसने जो है पैडर की तरह है ड्रेस कर रखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ऑन संडे वाला जो पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। हु हाउ वाज मैम फॉरेस्टर लुकिंग? तो मैम फॉरेस्टर लुकिंग स्टिल यंग, स्टिल प्रीटी, स्टिल अट्रैक्टिव। यहाँ पे
what did मैम लोजिल डिसाइड, तो मैम लोडिल डिसाइडेड टू स्पीक टू मैम फॉरेस्टर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, स्टांजा दिया गया, पोएम की कुछ लाइनें दी गई है। अब इस पोएम की लाइनों के हिसाब से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको देने हैं। व्हाट वुड बी कॉज ऑफ एंड ऑफ वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द पीपल, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर इज अ डिबेट दैट इज गोइंग ऑन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, पीपल से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर और इन आइस, और वर्ल्ड इज ट्रांजिस्टरी, नथिंग इज प्रेजेंशियल इन दिस यूनिवर्स, मतलब कि कोई भी ऐसा नहीं है जो चीज़ जो इस यूनिवर्स में रुक सके, तो इसलिए जो है वर्ल्ड जो है वो एंड ऑफ फायर या फिर आइस से हो जाएगी, इस तरह का स्टेटमेंट है लोगों का। वाई डज द पीपल थिंक द रीजन फॉर बी फायर, तो द सॉरी वाई डज द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर, तो आग ही इसका कारण है, ऐसा कवि क्यों सोचता है, तो द पोएट थिंक द रीजन टू बी फायर बिकॉज इट सिंबलाइज डिजायर, जो है ये डिजायर को जो है सिंबलाइज करता है, इसलिए जो कवि है इस बारे में इस तरह का सोचता है। इसे स्टांजा दिया गया है, इसकी 4 लाइनें हैं, इसको पढ़ना है। What is the tiger doing in the cage? So the tiger is locked in concrete cell where he can hardly take a few steps along the length of the cage. Cage में इस तरह से बंद है कि वो बहुत ही मुश्किल से जो है कुछ कदम ही चल सकता है। He doesn't take any notice of the visitors who came there. और जो है वो किसी भी विजिटर्स जो वहाँ पे आगंतुक है उनका जो है नोटिस नहीं प्राप्त कर पा रहा है। विद हिज शाइनिंग आइज ही कीप्स स्टार्टिंग एट द ब्राइट स्टार इन द स्काई, और जो है अपनी चमकीले आंखों से जो है आसमान में चमकते तारों को जो है वो देखता है, निहारता है। वाई डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर, तो यहाँ पे हो जाएगा द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर फ्रीडम, किस लिए है वो वहाँ पर आज़ादी के लिए है। ही होप्स फॉर द डे व्हेन ही वुड बी एबल टू रन फ्री इन द वाइल्ड, यानी कि वो जंगल में जो है वो जंगलियों की तरह जो है घूम सके, उस दिन के इंतजार में है। द ब्रिलियंट स्टार दस द प्रोवाइड हिम विद सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट, और जो चमकदार सितारे हैं वो जो है उसको इस तरह का एहसास दिलाने का प्रयास करते हैं। वो जंगल के मतलब कि वो सितारों की बात कर रहा है अपने माइंड में। सेक्शन सी की बात करें, वाई वॉज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई एंड हाउ डिड ही गेट सक्सेसफुल, और ऑप्शन में हाउ डिड नरेटर एक्सपीरियंस व्हेन ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर देना है आपको, तो आप दोनों में से आंसर दे सकते हैं। मैंने आपका जो है एक आंसर दिया है नरेटर एक्सपीरियंस वाला, जो व्हेन फ्लू एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जैसे कि उसने जो आंधी तूफान में जो प्लेन उड़ाया था उसका कैसा एक्सपीरियंस था, ये जो है आपको बताना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो चीज़ मैंने हिंदी में समझाई वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है। वाई डज एन ए वॉन्ट टू राइट ए डायरी, एन ए जो है एक डायरी क्यों लिखना चाहती थी, ये आपको बताना है। इसके और ऑप्शन में भी ऑप्शन है, तो आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, नेल्सन मंडेला वाला, लॉक वॉक टू फ्रीडम वाला। वाई वॉज इनोग्रेशन सेरेमनी द ग्रेटेस्ट ओकेजन फॉर द साउथ अफ्रीका। और इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें कैरेक्टर स्केच जो है आपको मैडी का बताना है। मैडी का जो कैरेक्टर स्केच है वो कैसा होगा, क्या वो सोचती है, क्या उसके मन में है, वो चीज़ें जो है आप इसमें बताएंगे। कैरेक्टर स्केच उसका चारित्रिक चित्रण करना है, आपको चरित्र का चित्रण करना है। और ऑप्शन में भी है वाई डिड मैडी थिंक ऑफ वांडा, वांडा के बारे में मैडी क्यों थिंक कर रही थी, ये आपको बताना है, या तो ये ऑप्शन भी बता सकते हैं। इसके बाद तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ थिंक टैंक एंड नूडल, तो यहाँ पर जो है आपको बताना है दोनों का जो कैरेक्टर है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। इसके और ऑप्शन में जो है हाउ डिड ओसोबेल गेट रिड ऑफ मैक्स, ओसोबेल जो है मैक्स से कैसे छुटकारा पाती है, ये आप बता सकते हैं, तो ये क्वेश्चन भी है। सेक्शन डी की बात करें, इमेजिन करना है आप जो है सिद्धू हैं, लिव कर रहे हैं 20 शास्त्री नगर जयपुर में, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ लोकल न्यूज़पेपर ऑन कीपिंग जयपुर सिटी क्लीन, जयपुर सिटी को क्लीन करने के हिसाब से जो है आपको एक लोकल न्यूज़पेपर जो भी है उसके एडिटर को एक प्रश्न पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप एड्रेस दे देंगे कि शास्त्री नगर 20 शास्त्री नगर जयपुर है। एड्रेस के बाद में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देनी होती है वो होता है आपका डेट। उसके बाद में जिस एडिटर को लिखना है, आप चाहे भारत टाइम्स को लिखें, इंडिया टाइम्स को लिखें, क्योंकि इसमें कोई भी टाइम्स नहीं दिया है, कौन से न्यूज़पेपर है ये नहीं बताया, केवल इसने लोकल न्यूज़पेपर लिखा है। आप चाहें तो दैनिक भास्कर लिख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, तो यहाँ पर आप जो है उसको चेंज कर सकते हैं। और जो है अगर आपने जयपुर का यहाँ पे एड्रेस डाला है तो जयपुर का नीचे एड्रेस जो है वो भी रहेगा, ध्यान रखना है।
ये ऐसा नहीं कि जयपुर में आप लेटर लिख रहे हो और आपने कोटा का डाल दिया एड्रेस, ऐसा नहीं करना है। तो जहाँ का भी आप एड्रेस डालोगे ऊपर नीचे सेम रहेगा। सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करोगे, हर चीज़ का नंबर कटता है इसलिए ध्यान रखना है। उसके बाद जो अपनी मंशा है, अपना जो रिक्वेस्ट है, आप जो सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा है वो लिखा है, आप जो सोचते हैं वो लिख सकते हैं इसमें। इसी के और पोर्शन में जो है एक ईमेल राइटिंग करनी है आपको, फ्रेंड रिक्वेस्टिंग देम टू शेयर द सिलेबस फॉर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ योर क्लास। सिलेबस मैंने आपके हाफ फाइनल ईयर एग्ज़ाम का पूरा अपडेट कर दिया है। तो आप जो है फाइनल ईयर एग्ज़ाम का सिलेबस भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, सारा सिलेबस अवेलेबल है। कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कितने अंकों का कौन सा चैप्टर रहेगा, सब कुछ उसमें दे दिया है मैंने। तो यहाँ पर जो है आपको बता देना है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर करना है कि भाई सिलेबस मुझसे शेयर करो, आपने ये ईमेल आईडी जो है इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो है आप ये ईमेल आईडी यूज़ करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे ए बी फॉल्स इनटू वाटर जो है इस तरह से कविता की कुछ लाइन सॉरी कहानी की कुछ लाइन दी गई है, और इसके कहानी के हिसाब से जो है आपको एक कहानी बनानी है। तो इस तरह से की कहानी मैंने बनाई है। तो ये कहानी जो है आपको लिखनी है, ये पूरी की पूरी कहानी जो है उसी लाइन के हिसाब से है। इसी के और ऑप्शन में भी है, एक स्टोरी फिर से आपको बतानी है जिसमें सेफर्ड है और गेजेस स्लिप है, थिंग्स ऑफ ए मिसचिफ। तो ये आप चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं, कोई भी एक ही करना होगा आपको। इसके बाद में पैराग्राफ जो है आपको विजुअल ऐड पे देना है, जो यहाँ पर जो है देख सकते हो, ये कंप्यूटर है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, टीचर जो है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस तरह का कुछ आपको देखने को मैटर मिल रहा है। तो जो है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो है आप इसमें पैराग्राफ लिख दोगे, ठीक है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में मैंने पैराग्राफ बनाया हुआ है, तो इस तरह का पैराग्राफ जो है आप लिखोगे। लाइनें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके और ऑप्शन में भी आपको मिलेगा एक और विजुअल ऐड। इसमें जो है आप देख सकते हो प्लांटिंग ट्री की बात हो रही है, यहाँ पे लोग बच्चे जो हैं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, ठीक है। तो एफोरेस्टेशन जो है इसके ऊपर जो है आप ये बता सकते हैं। एफोरेस्टेशन मतलब कि आप जो है पौधे लगा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर जो है ये पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरह का ये पैराग्राफ होगा, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल शब्द में लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको चेक कर लीजिए, इसमें सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ उपलब्ध है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।